गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं, आज मेरा टॉपिक है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है समझ लीजिए कि किसी पदार्थ का वह गुण जो वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट लाता है या अवरोध पैदा करता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर। अब प्रतिरोधों का कुछ संयोजन होता है। प्रतिरोधों का संयोजन निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। हम बात कर रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। यह दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है समांतर क्रम संयोजन और दूसरा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 की समांतर क्रम संयोजन। अब ये समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? देखो, जब किसी परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों। क्लियर। एक बार फिर सुन लें कि जब किसी परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि उन समस्त प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक स्थान पर तथा दूसरा सिरा दूसरे स्थान पर जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर। एक बार फिर परिभाषा सुन लें। जब किसी परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि उन समस्त प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक स्थान पर तथा दूसरा सिरा दूसरे स्थान पर जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो धारा मेरी यहाँ से जैसे ही जाएगी तो 3 भागों में विभक्त हो जाएगी, I1 में, I2 में और I3 में। देखो, मैंने सबसे पहले परिपथ में 3 रेजिस्टेंस लिए हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो मेरी धारा यहाँ से I निकल रही है वही तो 3 भागों में विभाजित हो रही है। बस थोड़ा सा इसमें समझने का फेर है बेटा, बस समझ लीजिए और आपको कभी भी इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से जो मेरी I गई है वो 3 भागों में विभक्त हो गई, I1 में प्लस I2 प्लस I3। तो धारा कौन सी थी? टोटल मेरी I थी। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पास 10 रुपये हैं और आप 1-1 रुपये में बांट दें तो 10 लोगों में हो जाएंगे। उसी प्रकार मेरी धारा I है तो यहाँ 3 जगह बट गई, I1 में, I2 और I3 में। तो जो I का मान होगा टोटल वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर ही होगा। इसे मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, ओम के नियम अनुसार। ओम का नियम क्या होता है? B बराबर I R। अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी? B अपॉन R हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से I1 का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? B अपॉन R1 कॉमा I2 बराबर क्या हो जाएगा? B अपॉन R2 कॉमा और R3 बराबर क्या हो जाएगा? B अपॉन R3। क्लियर। B अपॉन R3 हो गया। अब आगे समझने की बात है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये I1 तो सेम है, I1 तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें वोल्टा सब में सेम कैसी है? तो देखो, समांतर क्रम संयोजन की विशेषता होती है, उसमें धारा भिन्न भिन्न होती है लेकिन वोल्टा क्या होती है? समान होती है। अब ये सारे मान क्या करें, समीकरण 1 में रख दें हम। चलो रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? B अपॉन R बराबर B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3। देखो, इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं? B कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से B कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R1 इजिकल टू 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही होता है समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला। ठीक है। जब किसी परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध लगे हों तब की बात हो रही है। ठीक है। अगर यहाँ मान लेते हैं हम N है मेरे प्रतिरोध, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन RN। तो यह मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर, समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? पहले तो इसकी परिभाषा समझ लीजिए कि जब किसी परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि उन समस्त प्रतिरोधों में से, जब किसी परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध जुड़े हों और उनमें से
प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जैसे कि चित्रानुसार हम दिखा देते हैं आपको। देखो हम 3 प्रतिरोधों की बात कर रहे हैं फिलहाल में भी। ये है आपका R1, ये है R2 और ये है आपका R3। ये आपकी बैटरी लग गई है 20 वोल्ट की, यहाँ से धारा प्लस से जाती है और माइनस से अंदर की ओर आती है। अब देखो, अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि ये ठीक समांतर का विपरीत होता है। उसमें धारा भिन्न भिन्न हो रही थी, वोल्टता समान थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, वोल्टता भिन्न भिन्न होगी और धारा क्या होगी, आपकी तीनों में समान होगी। वही क्रम अगर उपरोक्त चित्रानुसार देखेंगे तो क्या है, V तो आपका वोल्ट 3 भागों में बट रहा है, V1 में प्लस और V2 में। इसे मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वही ओम के नियम अनुसार, ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर I R। इसी प्रकार अगर हम V1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, I R1, V2 की निकालेंगे तो I R2। इसमें धारा समान रहती है, वोल्टता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार अगर हम V3 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, I R3। समीकरण नंबर 1 में रख दें सारी वैल्यू, तो I R इजिकल टू I R1 I R2 प्लस I R3। इधर देखो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, I कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा, I R1 R2 प्लस R3। I से I क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। यदि इसमें n प्रतिरोध लगे हों तो क्या, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। क्लियर, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है।